गॉड ऑफ थंडर थॉर वर्सेस गोस्ट राइडर, हु इज मोर पावरफुल। हमने अपने गॉड ऑफ थंडर को मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स को बीट करते हुए देखा है, तो क्या वो गोस्ट राइडर को बीट कर सकता है या नहीं। आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल होगी तो इनमें से विनर कौन होगा। दोनों ही मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोस्ट राइडर के बारे में। तो गोस्ट राइडर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। गोस्ट राइडर उन सुपर हीरोज में से एक है जिनकी पावर्स बाउंडलेस हैं, यानी कि गोस्ट राइडर की पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। गोस्ट राइडर की पावर्स लिमिटलेस हैं। उसके पास काफी सारी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब भले ही गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ मार्वल के अंदर सबसे ज्यादा ना हो, बट वो इजिली 60 to 70 टन का वेट लिफ्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर वो 100 to 150 टन का वेट भी लिफ्ट कर चुका है, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि गोस्ट राइडर की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि गोस्ट राइडर इनफिनाइट स्ट्रेंथ पोजेस करता है, लेकिन गोस्ट राइडर का ह्यूमन फॉर्म उसे ये करने से रोकता है। अगर बात करें गोस्ट राइडर की दूसरी एबिलिटीज की, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड एजिलिटी है। गोस्ट राइडर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर वो अपने व्हीकल के साथ ट्रेवल करता है तो वो इतना ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है कि तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। सो गोस्ट राइडर की स्पीड काफी ज्यादा है। इसके अलावा गोस्ट राइडर हेलफायर का यूज करता है, जिसके इस्तेमाल से वो अच्छे को राग कर सकता है। साथ ही हेलफायर की हेल्प से वो बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता है और फायरी टोर्नेडो भी क्रिएट कर सकता है, और वो अपने वेपन्स को भी हेलफायर की हेल्प से फॉर्ज करके यूज कर सकता है। गोस्ट राइडर के वेपन्स हेलफायर में फॉर्ज होने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल एंड डेडली हो जाते हैं। ये चीज हम मूवीज और कॉमिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ तक कि वो अपने व्हीकल एंड वेपन्स के साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। वो न केवल अपने व्हीकल एंड वेपन्स के साइज को, बल्कि खुद की साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये चीज हमने कॉमिक्स के अंदर देखी हुई है, जहाँ एवेंजर्स के साथ फाइट के दौरान गोस्ट राइडर जायंट मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो उसके पास साइज मैनिपुलेशन की भी पावर्स हैं। उसके पास इनवेरेबिलिटी भी है, यानी कि वो किसी भी तरह के अटैक एंड डैमेज को इजिली झेल सकता है। साथ ही वो लोगों की आंखों में देखकर उनके सोल को निकाल सकता है, जो कि गोस्ट राइडर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर्स में से एक है। इसके साथ ही वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। साथ ही गोस्ट राइडर एजलेस एंड इमॉर्टल होते हैं, यानी कि गोस्ट राइडर कभी बूढ़ा नहीं होगा और वो कभी मर नहीं सकता है। सिर्फ डिवाइन वेपन्स जो कि हेवन में बने होते हैं वही गोस्ट राइडर को हार्म कर सकते हैं, और केवल गॉड्स ही ऐसे हैं जो कि गोस्ट राइडर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई और नहीं। सो गोस्ट राइडर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, जो कि तुम इन सभी पावर्स को जानने के बाद समझ ही चुके होगे। तो गोस्ट राइडर की पावर्स जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में। तो देखो, थॉर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। थॉर मार्वल के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसने विदाउट वेपन हल्क एंड हिला जैसे विलन्स का सामना किया है। इसके साथ उसने पावर स्टोन का टच सर्वाइव किया है और एक न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को सर्वाइव किया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि थॉर मार्वल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। और अगर हम बात करें थॉर की स्ट्रेंथ की, तो थॉर ने स्ट्रेंथ के मामले में काफी सारे फीट्स अचीव कर रखे हैं, जैसे कि गार्डियंस के शिप को खींचना और हल्क जैसे इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर को विदाउट वेपन्स बीट करना। सो हम ये कह सकते हैं कि थॉर गॉड लेवल स्ट्रेंथ पोजेस करता है। इसके अलावा थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, शार्प सेंसेस एंड फास्ट हीलिंग एबिलिटी जैसी काफी सारी पावर्स हैं। थॉर की हीलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा फास्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी मूवीज में देख रखी है, जहां इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे थॉर कितना ज्यादा वुंडेड था स्टॉर्म बेकर बनने के टाइम पे, बट जैसे वो बैटल ऑफ वकांडा में एंट्री लेता है वो कम्प्लीटली हील हो चुका था। सो उसकी हीलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा थॉर मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स स्टॉर्म बेकर, म्यूनिर एंड थंडरबोल्ट्स का यूज करता है, जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा डेडलीस्ट वेपन माने जाते हैं। यहाँ तक कि थॉर अपनी वेपन्स की हेल्प से लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, और स्टॉर्म बेकर की हेल्प से वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा थॉर वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। थॉर के पास मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक ओडिन फोर्स की पावर्स हैं। इसके अलावा थॉर के पास एक बिल्ट भी है, जो कि उसे मिस्टिकल पावर्स प्रोवाइड करता है। इन जैसी थॉर के पास काफी ज्यादा पावर्स है, जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा। तो थॉर की पावर्स के बारे में ज्यादा बात न करते हुए हम देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच अगर बैटल हुई तो इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात करें स्ट्रेंथ के मामले में, तो देखो स्ट्रेंथ के मामले में दोनों में से कोई भी कम नहीं है। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो एक तरफ है गोस्ट राइडर जिसके ऊपर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और दूसरी तरफ है थॉर जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि उसने उस पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया है, जिसके एक टच से पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें वेपन्स के बारे में, तो देखो थॉर के पास काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, लेकिन गोस्ट राइडर के वेपन्स वो खुद फॉर्ज करता है। गोस्ट राइडर किसी भी वेपन को अपनी हेलफायर की हेल्प से फॉर्ज करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है, लेकिन यहाँ थॉर के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वेपन्स हैं। लेकिन यहाँ पे थॉर के पास ये डिसएडवांटेज है कि थॉर के वेपन्स को थॉर के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने यूज किया था थॉर के स्टॉर्म बेकर को थॉर के अगेंस्ट। लेकिन अगर थॉर चाहे तो अपनी कंबाइंड ब्रूटल स्ट्रेंथ एंड पावर की हेल्प से अगर गोस्ट राइडर के ऊपर अचानक
अचानक हमला करता है तो गोस्ट राइडर को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और गोस्ट राइडर पहले तो शुरू में डैमेज होगा, लेकिन जैसे ही गोस्ट राइडर अपने फुल पोटेंशियल में वापस आएगा तब गोस्ट राइडर को बीट करना थॉर के लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा टक्कर की होगी, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर होगा, क्योंकि गोस्ट राइडर इमॉर्टल है, उसे थॉर मार नहीं सकता है लेकिन थॉर मर जरूर सकता है। सो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो तुम कमेंट्स बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।